के ऊपर आयोजित हुआ है और विगत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज आयोजित है, तो मैं सर्वप्रथम आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आपका प्रोत्साहन हो और आपको सशक्त किया जा सके। एक महिला एक घर को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। घर से ही परिवार बनता है, परिवार से ही समाज बनता है और आगे जाके समाज से ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी कि महिला का प्रत्येक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान है। बिना महिलाओं के सक्षम हुए किसी भी समाज की कल्पना करना व्यर्थ है और बिना महिला के सशक्त हुए घर, परिवार, समाज या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ मेरे हिसाब से यही है कि महिलाओं को समाज में उनके वास्तविक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया जाए। वैसे तो अन्य वक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार से अनेकों क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा जो भी योजनाएं या जो भी आयाम बनाए गए हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं, तो प्रयास करूंगा कि न्यायिक दृष्टिकोण से और कानून के माध्यम से जो भी एक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, यथासंभव उनको आपके सामने मैं बता सकूं। वैदिक काल से ही भारत का इतिहास अगर देखा जाए और आधुनिक काल तक प्रत्येक काल में नारी की स्थिति अलग अलग रही है। वैदिक काल में हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो नारी की स्थिति आज से बहुत कहीं अच्छी थी। मध्यकालीन भारत में आके परिस्थितियां बदली। यहाँ इतिहास के विद्यार्थी मौजूद होंगे, मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रांता आए जिन कारण महिलाओं की स्थिति शोचनीय हो गई देखा जाए, लेकिन उसके बाद से निरंतर महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रयास किए गए, जिसमें राजा राममोहन राय के द्वारा सती प्रथा को खत्म करने के लिए 1829 में उनके प्रयास के माध्यम से ही सती प्रथा निवारण इस देश से हुआ और अंततः भारत सरकार द्वारा 1987 में सरकार द्वारा और प्रयास किया गया और इसी तरह के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। मैं समझता हूँ मेरे लिए भी ये शायद दूसरा मौका है इसमें महाविद्यालय में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में बोलने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तहसीलदार साहब को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे आदेश दिया। मैं डीवीआर सर का भी आभारी हूँ। उनका कल फोन गया था मेरे पास कि आपको इस तरीके से आना है और आज के कार्यक्रम के लिए मुझे इस मंच के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत